धान जो इस बार प्रचंड धान हुआ है, जिस तरह से एनडीए प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती है, उसी तरह से इस बार किसानों का धान का उत्पादन भी काफी अच्छा हुआ है। लेकिन अब पैक्स अध्यक्षों के द्वारा, मिलरों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि आपके धान में खखरी भी ज्यादा है। कि जो पैक्स अध्यक्ष हैं मुंह देखकर काम कर रहे हैं, जो अपने करीबी हैं उन्हीं की खरीदारी हो रही है, बाकी जो आम किसान हैं वो उनकी खरीदारी नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निराशा है चितरंजन। अगर 100 किसान अगर खेती किए हैं अभी तक, तो 30 किसान का ही धान अभी अब तक पैक्स अध्यक्ष खरीद पाए हैं। यानी कि 70% किसान जो है वह अब भी या तो धान अपने खलिहान में इस इंतजार में रखे हुए हैं कि पैक्स अध्यक्ष धान की खरीदारी करेंगे, और नहीं तो फिर औने पौने दाम में बेचने को मजबूर। क्या बिहार का सहकारिता विभाग फेल हो चुका है? सवाल यहाँ पर उठ रहा है। आखिर क्यों सवाल उठ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार है और मैं चंदन भारती। जी नमस्कार चितरंजन जी, जिस तरह से आजकल एक बहुत बड़ा किसान को खरीदार नहीं मिल रहे हैं, और जैसा कि सरकार वादा करते आई है हमेशा कि आप अपना खेती कीजिए, खूब कीजिए, जमकर कीजिए, आपको खरीदार होगा, पैक्स के जरिए खरीदारी होगी। लेकिन गांव में देख रहे हैं कि धान रखा हुआ है मैदान में, खेत में, खलिहान में, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। बहुत मायूस हो रहे हैं। आखिर क्या कारण है? देखिए चंदन जी, सबसे पहले आपको, दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह के मुद्दों को लेकर के हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। आप बता दें अभी कि सहकारिता विभाग के माध्यम से सरकार जो है वह धान की खरीदारी करती है, गेहूं की खरीदारी करती है, खाद का वितरण जो है वह सहकारिता के माध्यम से कराती हुई है, पैक्स के माध्यम से सहकारिता विभाग। अब देखिए यहाँ पर समस्या यह बन गया है कि पैक्स अध्यक्षों को जो सीसी किया गया है उसका 30% धान जो है, 30% सीसी का जो पैसा है वह पहले दिया गया है। यहाँ पर पैक्स अध्यक्षों की भी परेशानी है, वह भी अपने परेशानी को लेकर के जिला कोऑपरेटिव पहुंचते हैं, सहकारिता पदाधिकारी के पास पहुंचते हैं, लेकिन उनकी समस्या को दूर नहीं किया जा रहा है। और जब उनकी समस्या को दूर नहीं किया जा रहा है तो सीधा या सब बड़ी समस्या जो है वह किसानों के लिए बन जा रही है। किसान अगर 100 क्विंटल खेती के धान उपजाया है तो पैक्स अध्यक्ष जो है वह अब तक 30%, या फिर उसको दूसरे उदाहरण से समझ लीजिए, अगर 100 किसान अगर खेती किए हैं अभी तक, तो 30 किसान का ही धान अभी अब तक पैक्स अध्यक्ष खरीद पाए हैं। यानी कि 70% किसान जो है वह अब भी या तो धान अपने खलिहान में इस इंतजार में रखे हुए हैं कि पैक्स अध्यक्ष धान की खरीदारी करेंगे, और नहीं तो फिर औने पौने दाम में बेचने को मजबूर। बाजार में तो मूल्य नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, बाजार में 1600, 1650, अधिक से अधिक अगर लेगा तो 1700 लेगा, और वह भी कहेगा कि अगर 1700 का लेंगे तो आपको एक सप्ताह बाद। क्या ये भी एक शिकायत आ रहा है कि जो पैक्स अध्यक्ष हैं मुंह देखकर काम कर रहे हैं, जो अपने करीबी हैं उन्हीं की खरीदारी हो रही है, बाकी जो आम किसान हैं वो उनकी खरीदारी नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निराशा है चितरंजन। बिल्कुल, इस तरह का वीडियो औरंगाबाद में एक वायरल था। एक पैक्स अध्यक्ष जी कुछ कहते हुए दिखाई रहे थे किसान को, उस वीडियो, रफीगंज का मामला, बिल्कुल वह वीडियो वायरल हो रहा था। किसान कह रहा था कि आप अपने करीबियों का या आप व्यापारियों से धान लेकर के पैक्स में भर दिए, किसानों का धान नहीं खरीद रहे हैं, तो पैक्स अध्यक्ष कह रहे हैं कि आपका धान नहीं खरीदेगा क्योंकि फूल हो गया है। तो इस तरह की वीडियो चल रही थी। आरोप तो पैक्स अध्यक्ष कब तक, क्या लगता है, अनुमान क्या है, कब तक इसका समाधान हो जाएगा? देखिए समाधान तभी तो होगा जब पैक्स अध्यक्षों को पूरा सीसी दे दिया जाएगा, पूरा खरीदने के लिए आवंटन कर दिया जाएगा। इस बार देखिए आवंटन भी कम कर दिया। क्या लगता है जो सहकारिता मंत्री का अगर हस्तक्षेप हो, जिस तरह से आप देख रहे होंगे भूमि राजस्व मंत्री एक्शन मोड में है, लेकिन कहीं ना कहीं सहकारिता मंत्री उस तरीके से नहीं दिख रहे हैं। उनको दिखना चाहिए था, चूंकि ये भी जो मामला है किसान के हित से जुड़ा हुआ है, किसान के लिए जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, अभी किसान का समय भी है। धान जो इस बार प्रचंड धान हुआ है, जिस तरह से एनडीए प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती है, उसी तरह से इस बार किसानों का धान का उत्पादन भी काफी अच्छा हुआ है। लेकिन अब पैक्स अध्यक्षों के द्वारा, मिलरों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि आपके धान में खखरी भी ज्यादा है। तो वह भी एक बड़ा मामला है चंदन जी, इसको समझने के लिए भी बड़ा काफी समय लगेगा। बहुत बड़ी बात चितरंजन ने हर चीज को बहुत तरीके से बताया, और बहुत बड़ी बात कही है कि जिस तरह से प्रचंड बहुमत में एनडीए आई है, ठीक उसी तरीके से बिहार में किसानों की खेती भी प्रचंड तरीके से हुई है, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये विभाग है, इसके जो मुखिया हैं, सहकारिता मंत्री, उनको एक्शन में आना चाहेगा। कहाँ पर त्रुटि है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा किसान से जुड़ा हुआ है। अगर किसान बेहाल है। एक चीज और चंदन जी, विभाग गलती कर रही है, विभाग लेट कर रही है सीसी देने में पैक्स अध्यक्ष को, और किसान जो है वह विभाग को नहीं जानते हैं
किसान सीधे तौर पर अपने पैक्स अध्यक्ष का चुनाव सही, किए सही, हैं, जितेंद्र। तो वो सीधा पैक्स पर आरोप लगाते हैं और बेचारे जो पैक्स अध्यक्ष हैं वह चक्कर काट रहे हैं जिला सहकारिता कार्यालय का। एकदम सही चितरंजन। लेकिन हाँ अब किसान को लगता है कि पैक्स अध्यक्ष धान नहीं खरीद रहे हैं। चितरंजन, बिल्कुल। यही बात को मैं बतला रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको एक्शन मोड में आकर बैठक कर इसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि बीच में पैक्स अध्यक्ष आ जाते हैं तो वो भी करे तो करे क्या करे। बात यहाँ पर है पूरा जो चैनल है वही इसलिए सीधी आ जाते तरीके हैं, से है, सिस्टम क्योंकि से वो है। जनता के वोटों से चुने हुए आते हैं। वही बात है। तो मैं चाहूंगा कि देखिए ये तो समस्या है, लेकिन इसका निदान भी हो, किसानों की हित के लिए हो। अगर मेरी आवाज सरकार तक पहुंच रही है, कृपया कर इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, क्योंकि किसान हित की बात है और हम लोग चाहते हैं कि किसान का मुद्दा सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं, क्योंकि किसान है तब यह देश है, तब हम और आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।